यजुर्वेद, सनातन धर्म के अनुष्ठानिक ज्ञान का अनावरण। सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्राचीन और श्रद्धेय ग्रंथों में से एक यजुर्वेद की हमारी खोज में आपका स्वागत है। यजुर्वेद 4 वेदों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो अनुष्ठानों, बलिदानों और दैवीय संबंध में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस व्यापक लेख में हम यजुर्वेद की उत्पत्ति, संरचना, सामग्री और महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस पवित्र ग्रंथ में निहित कर्मकांडीय ज्ञान को उजागर करते हैं। उत्पत्ति और संकलन। यजुर्वेद की जड़ें वैदिक काल में हैं। माना जाता है कि इसकी रचना 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसे ऋग्वेद का विस्तार माना जाता है, जो अनुष्ठानों और बलिदानों के व्यावहारिक पहलुओं पर केंद्रित है। यजुर्वेद को ऋषि याज्ञवल्क्य द्वारा संकलित किया गया था और इसमें विभिन्न छंद और गद्य ग्रंथ शामिल हैं, जो चिकित्सकों को सटीकता और भक्ति के साथ वैदिक अनुष्ठान करने में मार्गदर्शन करते हैं। संरचना और संगठन। यजुर्वेद को 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है: कृष्ण काला यजुर्वेद और शुक्ल श्वेत यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मुख्य रूप से गद्य ग्रंथ शामिल हैं, जिन्हें तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर शुक्ल यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों पाठ शामिल हैं, जिनमें वाजस्नेयी संहिता और शतपथ ब्राह्मण शामिल हैं। अनुष्ठान संबंधी दिशा निर्देश। यजुर्वेद अनुष्ठानों, समारोहों और बलिदानों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और परमात्मा के बीच एक पवित्र संबंध स्थापित करना है। यह मंत्रों के सही उच्चारण, वेदियों के निर्माण, प्रसाद की तैयारी और विशिष्ट देवताओं और अवसरों के लिए अनुष्ठानों के प्रदर्शन पर दिशा निर्देश प्रदान करता है। वेद अपने इच्छित आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी प्रभावों के लिए अनुष्ठानों के सही उच्चारण और सटीक निष्पादन के महत्व पर जोर देता है। मंत्र और यज्ञ स्त्रोत। यजुर्वेद में मंत्रों और ऋचाओं का एक विशाल संग्रह है, जिनका उच्चारण अनुष्ठानों और बलिदानों के दौरान किया जाता है। ये मंत्र विभिन्न देवताओं का आह्वान करते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि देवता, इंद्र, देवताओं के राजा, और सोम, दिव्य अमृत। बलिदान के ऋचा कृतज्ञता, श्रद्धा और आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे मानव क्षेत्र को दिव्य क्षेत्रों से जोड़ते हैं। वे सभी प्राणियों के अंतर संबंध और भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन में विश्वास व्यक्त करते हैं। दार्शनिक शिक्षाएं। जबकि यजुर्वेद मुख्य रूप से अनुष्ठानों पर केंद्रित है, इसमें दार्शनिक अंतर्दृष्टि भी शामिल है। यह धर्म, धार्मिकता, कर्म, कार्य और उसके परिणाम, और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा जैसी मूलभूत अवधारणाओं को छूता है। वेद सत्य की शाश्वत खोज, स्वयं की प्रकृति और मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य की खोज करता है, जो व्यक्तियों को आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। प्रभाव और प्रासंगिकता। यजुर्वेद का हिंदू संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक प्रथाओं के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसकी शिक्षाओं और अनुष्ठानों ने शादियों, अंत्येष्टि और प्रमुख जीवन घटनाओं सहित हिंदू समारोहों की रूपरेखा को आकार दिया है। कर्तव्य, त्याग और अनुशासन पर वेद का जोर व्यक्तियों को सदाचारी जीवन जीने और ईश्वर और साथी प्राणियों के साथ परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन करता है। आधुनिक समय में प्रासंगिकता। अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद यजुर्वेद समकालीन दुनिया में प्रासंगिक बना हुआ है। इसके अनुष्ठान और दार्शनिक शिक्षाएं आध्यात्मिक संबंध, व्यक्तिगत विकास और नैतिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए एक मार्ग प्रदान करती हैं। अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और उच्च ज्ञान की खोज पर वेद का जोर आधुनिक चुनौतियों के बीच भी व्यक्तियों को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। निष्कर्ष।
यजुर्वेद सनातन धर्म की समृद्ध विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो अनुष्ठानों, बलिदानों और आध्यात्मिक ज्ञान पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह दैवीय और मानवीय क्षेत्रों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तियों को पवित्र के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। यजुर्वेद की खोज हमें प्राचीन अनुष्ठानों की गहराई की सराहना करने, उनके महत्व को समझने और आज हमारे जीवन में कालातीत शिक्षाओं को लागू करने की अनुमति देती है। आइए हम यजुर्वेद के अनुष्ठानिक ज्ञान को संजोएं और उसका सम्मान करें, क्योंकि हम आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ संबंध की तलाश जारी रखते हैं।